लंडा बाजार गरीब का आखिरी सहारा, इस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। ताजरों की मुलगीर एहतजाज की धमकी, अदालत जाने का ऐलान। फंसे $12 लाख के कंटेनर्स पोर्ट पर छोड़ देने का इंदिया। वैल्यूएशन टैक्स में इजाफे पर दुकानदारों का एहतजाज। शेरशाह गुलबाई होलसेल मार्केट में मुजाहरा, टैक्स नामंजूर के नारे। दुकानदारों का कहना था वैल्यूएशन टैक्स बढ़ाकर $1 कर दिया गया। टैक्स में इजाफे से एक कंटेनर की कीमत 10 लाख रुपए बढ़ गई। पुराने कपड़े भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। टैक्स लगाया, इसको वापस ले लो खुदारा। ये लोग बहुत परेशान है, पहले से लोग परेशान है। लाखों करोड़ों लोगों का पूरा आल पाकिस्तान में काम था। जब भी ड्यूटी इन्होंने लगाया लोगों को इतना परेशान कर दिया कि लोगों का नींद हराम है कि ज्यादा लोग खुदकुशी पे मजबूर हो रहे हैं। अभी ये 3% जो टैक्स बढ़ाया है तो उससे बहुत सारे मसले पैदा हो गए हैं। यानी यही समझो कि ये आम आदमी का काम नहीं है इसको अब लेना या मंगवाना। लंडे की अशिया पर वैल्यूएशन टैक्स में इजाफा, जमात इस्लामी भी ताजरों की हिमायत में आ गई। हाफिज नईम का भी लंडे के कपड़ों पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ये तो गरीब लोग होते हैं बेचारे जो ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकते। अब आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दें और उस पर भी इतना टैक्स बढ़ा दें कि जो दरामद करने वाले हैं उनके बस में ना रहे। फिर ज़ाहिर है अगर वो दरामद कर भी लेंगे तो वो मज़ीद महंगा कर देंगे। सस्ते कपड़ों का मरकज लंडा बाजार भी महंगा हो गया। इस्तेमालशुदा कपड़ों के दाम भी नए कपड़ों से कम नहीं। 100 रुपए में मिलने वाली जैकेट 500 रुपए में बिकने लगी। दुकानदारों का कहना है टैक्स बढ़ने के बायस कीमतें बढ़ाई गई हैं। 20 लाख वाला कंटेनर 27 लाख का हो चुका। जो कंटेनर 20 लाख का था वो कम से कम इस टाइम 27-28 लाख का दे रहे थे। अभी जो जैकेट हम लोग 100 रुपये की ले रहे थे वो 300 रुपये की मार्केट से मिलेगी। तो हमें तो कैसे कस्टमर आपने को देंगे। बल्दियाती इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियाँ वापस लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को दूसरा मुरासला लिख दिया। तकर्रियाँ फौरन वापस लेने की तनबीह कर दी। PTI के अली जैदी, जमात इस्लामी के राजा आरिफ सुल्तान और डॉक्टर शाहद इमाम ने तकर्रियों पर शिकायत की। महकमे बल्दियात संघ का इलेक्शन कमीशन को खत, कराची में नई हल्का बंदियां कराने की दरखास्त। खत रिसर्च अफसर बल्दियात इखलाक खान यूसुफजई के दस्तखत से इरसाल किया गया। खत में एडवोकेट जनरल सिंध और महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इंक्लोजर को शामिल किया गया। सजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, रहायशियों का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। KDA ने रफाई प्लॉट्स पर कब्जा वागुजार कराने की कार्रवाई की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान खान टिसौरी ने कहा सूबे की तरक्की में विफाक भरपूर ताउन फराहम कर रहा है। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। नॉर्थ कराची कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी कब्रों में दाखिल होने लगा। कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बलोच पुल पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे। इलाका मकीनों की इंतजामिया से जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की अपील। हाफिज नेमो रहमान का 90% ट्रैफिक एहलकारों का कराची से ताल्लुक न होने का दावा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान बोले तरक्याती काम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। MQM पर कराची का मैंडेट बेचने का इल्जाम। ख़ास तौर पर ये यूनिवर्सिटी रोड और उस पर होने वाले रेड लाइन के काम की वजह से भी, और अल्टरनेट कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से, और फिर पूरे शहर में ट्रैफिक की मैनेजमेंट का ख़राब होना और सड़कों का टूटना, उसकी वजह से कई दिन हो गए हैं शहरी शदीद अजियत का शिकार। हाफिज नेमो रहमान कराची वालों के लिए बेहतर सहूलत पर तनकीद कर रहे हैं। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने 4 साल मजे किए और फिर कागज फेंक कर चले गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बरस पड़े। कहा इंतखाबात में फैसला हो जाएगा कि कौन अवाम में मकबूल है। इलेक्शन करवाना है और हुकूमत चलाना अलग अलग काम है। वसीम अख्तर साहब ऐसे कागजात फेंकते थे ना वो, हाँ, पूरे 4 साल मजे किए
पूरे 4 साल, और फिर आखिर में कागज़ फेंक के चले गए। अगर वसीम अख्तर साहब मुस्बित बात करेंगे तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं बनेगी ना, कवरेज तो नहीं होगी ना उसकी। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार MKM को मुत्तहद करने के लिए मुतहरिक बोले। खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिस्सोरी को ब्लैंक चेक दिया है, एक हो जाएं तो हम लोगों में नई उमंग जगा सकते हैं। MKM के तमाम धड़े एक होकर बायकॉट को शिकस्त दे सकते हैं। 50% जिम्मेदारी तो MKM के जो मुख्तलिफ धड़ों के बड़े हैं उन सब की है। मैं बिल्कुल अलल ऐलान ये बात कह रहा हूँ कि ये तकसीम हुई तो उससे ये खला कायम हुआ और उसमें बॉयकॉट की अपील का भी कहीं असर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, 3 हटी लाकताबाद फेडरल बी एरिया का जायजा लिया। टूट फूट का शिकार सड़कें फौरी मरम्मत करने की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम को शहर में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद का पार्कों और ग्राउंड्स का दौरा, कहा ग्लोबल वार्मिंग से नबर्द आजमा होने के लिए हरियाली का फरोग लाजमी जुज़ है। म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का जोर बरकरार, आलूदगी की शरह 258 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। शहरी सांस और दमा जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन का मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। सबसे पहले तो ये होता है अगर कोई भी एलर्जी का होता है तो उस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ से एलर्जी हो। अब जैसे पूरे शहर कायद जो हमारा हुआ है कराची, उसके अंदर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो लोग इसके अंदर प्रॉपर मास्क जो होता है उसका इस्तेमाल करें। कराची में गैस का फुकदान, CNG स्टेशन के 72 घंटे बाद ताले खुल गए। तर्जुमान सुसैदन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन हमारी अवलीन तरजीह हैं। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। मलिक बोस्तान का 10 अरब डॉलर लोगों के पास घरों में मौजूद होने का इंकशाफ, कहा मुल्क को चलाने की बचाने के लिए इख्तलाफात बुलाकर सबको एक होना होगा। अफगानिस्तान के लिए कुर्बानी दी, आज हमें क्या मिल रहा है। PSO का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। PSO के वाजिबात 611 अरब तक जा पहुंचे। दरामदी LNG की मद में 6.81 अरब रुपए की अदायगी। PIA पर मजमूई वाजिबात 43 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। पावर सेक्टर पर मजमूई वाजिबात 177 अरब 35 करोड़ रुपए हो चुके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदाबख्श में होगी। सूबाई वज़ीर सैयद गनी की क़यादत में 150 से ज़ायद बसों का काफिला गढ़ी खुदाबख्श रवाना। काफिले में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। लड़की समेत 4 लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत का गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पेश करने पर इजहार बरहमी। JITs और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब करने का हुक्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। लापता शहरी शाकिर की बाज़ाबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। डॉक्टर आमिर लाकत मरहूम की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पढ़ने के बाद दलाइल दे सकेंगे। FIA के वकील ने मोहलत मांग ली। समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। गुलशन में मार्च से टैंकर के जरिए पानी चोरी करने का केस। मुलजिम जाहिद हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। क्या आप वकील करेंगे? अदालत का मुद्दई मुकदमा से इस्तिफसार। वोटर बोर्ड का हाईकोर्ट में वकील ना होने पर सरकारी वकील हैरान। वोटर बोर्ड हुकाम को नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। गवालियर सोसाइटी स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। बगैर इजाजत ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर तामीर किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार। DGSBC एडवोकेट जनरल से 15 रोज में जवाब तलब। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ताजरों का अदम एतमाद। साबिक सदर काटी राशिद सदीकी कहते हैं हुकूमत मईशत और मसाइल के हल पर संजीदा नजर नहीं आ रही। अगर गैर मुल्की खरीदार चला गया तो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा।
आपके पास रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्रीज सब हो जाएंगी, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और जो मार्केट में आपके रही सही एक्सपोर्ट चल रही होती है वो एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। पुराने डिजाइन के नोट अगले साल रद्दी का टुकड़ा बन जाएंगे। पुराने नोट 31 दिसंबर तक तब्दील करवाए जा सकते हैं। आखिरी तारीख के बाद नोट स्टेट बैंक से भी तब्दील नहीं कराए जा सकेंगे। एक दिन में सोने की कीमत में 700 रुपये इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 1,78,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,52,778 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1798 फी औंस पर बरकरार। 1 तोला चांदी की कीमत 2020 रुपये पर बरकरार। डॉलर 6 पैसे महंगा, रुपए की कदर मजीद कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपये 70 पैसे का हो गया। बाजार हिस्सों में कारोबार के दौरान मजबूत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 485 पॉइंट्स का इजाफा 40,155 पर बंद हुआ। खारादर में राह वेलफेयर के जरिए इंतजाम सस्ता क्लिनिक चलने लगा। 80 रुपये में चेकअप और अद्वियात की फराहमी। अब्दुल कादिर नौरानी कहते हैं क्लिनिक में दोपहर 1 से रात 11 बजे तक डॉक्टर मौजूद होता है। शाम को गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद होती हैं। पहले हमने 50 रुपये स्टार्ट से 50 रुपये का था। इस साल ये अभी दिसंबर में 16 तारीख से हमने 80 किया है कि 80 रुपये भी इसलिए किया कि और फिर रेट बढ़ गए हैं मार्केट में और मेडिसिन शॉर्ट होती जा रही हैं और आला क्वालिटी की जो मेडिसिन है अगर वो हम देते हैं तो बाहर की दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। वज़ीर आला हाउस में क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग तकरीब। मुराद अली शाह ने क्रिसमस का केक काटा और क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक हासिल हैं। सूबाई वज़रा कार्डिनल जोसेफ बिशप समेत मसीही बरादरी की शिरकत। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से फहद हारून की मुलाकात। फहद हारून को मामले खसूसी बराए मीडिया तैनात कर दिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शजील नाम मेमन मुर्तज़ा वहाबी मुलाकात में शरीक हुए। कौमी बजट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में इजाफा। सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा में 1% का इजाफा कर दिया गया। सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मुनाफा 14.50% मिलेगा। एक्सपो सेंटर कराची में सोलर पाकिस्तान 2022 नुमाइश का तीसरा रोज। सोलर समेत मुतबादिल तवानाई से मुतालिक मसनूआत शुरा की तवज्जो का मरकज। डायरेक्टर दीवान इंटरनेशनल ने कहा सोलर और दीगर अला दरामद करने में मुश्किलात हैं। सऊदी बिल्ड एशिया नुमाइश का तीसरा और आखिरी रोज। चीन यूएई समेत 8 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल मालिक का कहना था कि पाकिस्तान में अब चाइनीज मशीनरी को तस्लीम किया जा रहा है। सर्दियां आते ही ड्राई फिश की मांग भी बढ़ गई। इब्राहिम हैदरी में कई इकसाम की मछलियां हल्दी लगाकर खुश्क की जाती हैं। ड्राई फिश दुबई, सऊदी अरब और बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती हैं। मछली फरोश कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार अब पहले जैसा नहीं रहा। कम बिक रहा है। अभी पहला जो मच्छी था 2 रुपया, अभी 100 मछली 7 रुपया 5 रुपया, तो महंगाई का जरिया कम चल रहा है। अभी ये जो है ना सर्दी में ज़रा गर्मी जिस्म पे ज़रा हरारत पैदा कर देता है, सर्दी से ज़रा वो हो जाता है, बचाव होता है, बस ये है। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद शायरी की किताब खुशबू से परवीन शाकिर ने बेइंतहा शोहरत हासिल की। परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया।